वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एचआईवी एड्स के बारे में। तो अब तक आपने सुना था एचआईवी एड्स का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसकी रोकथाम की जा सकती थी कुछ मेडिसिन दे करके। इसे पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया जाता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी है जिसने कर दिखाया है, जिसका नाम है एम्स्टरडम यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक रिसर्च की गई है और इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है एचआईवी को। तो इसे जानने से पहले हम एक बार एचआईवी को जान लेते हैं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एक वायरस होता है जो हमारी बॉडी पर अटैक करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम दो सेल से मिलकर के बना होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट की सेल पर अटैक करता है। जो टी लिम्फोसाइट होती है उसके अंदर भी तीन तरह की सेल्स पाई जाती है। एक तो CD4 सेल होती है, CD8 सेल होती है और सप्रेसर सेल होती है, यानी तीन तरह की सेल उसमें देखने को मिलती है। और इनका काम क्या क्या होता है? जो CD4 सेल होती है, जो भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसे पहचानने का काम करती है CD4 सेल, और उसे किल करने का काम करती है CD8 सेल। यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे पहचानेगी कौन? CD4 सेल, और वो उसे आदेश देगी, एक्टिवेट करेगी CD8 सेल को, ताकि वो किल कर सके। और फिर उसे सप्रेस करने का काम कौन करेगी? सप्रेसर सेल। तो इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। जो एचआईवी होता है वो CD4 सेल पर अटैक करता है और उसके काउंट को कम कर देता है। नॉर्मली 800 से 1200 क्यूब देखा जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। जो सेल्स होती है CD4 सेल, इस पर अटैक करता है और इसके काउंट को कम कर देता है। जब भी कोई हम ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे पहचानने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम होती है, इसलिए वो नाकाम हो जाती है और कोई भी इन्फेक्शन आसानी से लग जाता है। तो इन्फेक्शन लगने के बाद वो धीरे धीरे, उसकी इम्यूनिटी तो वीक हो ही चुकी है, अब वो क्या होगा? वो धीरे धीरे डिग्रेड, यानी कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, और एंड लास्ट में जाकर के 10 12 या 15 साल तक उसकी पर्सन की किसी भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, यानी कोई भी इन्फेक्शन लग करके उसकी डेथ हो जाएगी। यानी इसमें क्या होता है? जो एचआईवी होता है, एचआईवी से डायरेक्ट डेथ नहीं होती किसी भी पर्सन की। अगर डेथ होती है तो किसी दूसरे कॉजेज की वजह से होती है, जैसे निमोनिया हो गया, और या फिर लंग्स की कोई भी डिजीज जैसे टीबी वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल जाती है? पर्सन की डेथ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो CD4 है उसके काउंट कम हो चुके हैं और वो पैथोजन को नहीं पहचान पा रही है कि कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आया और वो बीमारी को कोज करके चला गया। तो इस तरह से क्या करती है? कोई भी बीमारी जो होती है वो किसी भी पर्सन की डेथ कर सकती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह से जो नई रिसर्च हुई है वो किस तरह से काम करती है। एक क्रिस्पर Cas9 जीन होता टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें क्या होता है? जो एंजाइम होते हैं वो सेल्स के अंदर मतलब डाल दिए जाते हैं और वो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काट देता है। वहाँ से क्या करता है? जो भी एचआईवी का जो जीन या वायरस होता है वहाँ से उसे निकाल देता है, यानी डिलीट कर देता है, और फिर उसकी जगह पर कोई भी जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए ऐड कर देता है वहाँ पर। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है और इसी तरह से क्या क्या किया जा सकता है? इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यानी क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें एंजाइम डालते हैं सेल के अंदर, और वो धीरे डीएनए को कट करता है, यानी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, और जो भी वायरस है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये रिसर्च है, ये 3 बंदों पर की गई है अभी, और कोई भी निगेटिव फीडबैक देखने को नहीं मिला है। तो ये अगर सही कारगर होती है तो इससे एचआईवी का इलाज किया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से इरेडिकेट किया जा सकता है, यानी जो एचआईवी का पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकता है, यानी उसे ठीक किया जा सकता है। तो यही एक रिसर्च हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।